डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर पे बड़ा फ्रंट पेज ऐड आ जाएगा कि 80% सोल्ड आउट। ये जेन्युइनली ट्रू है या एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है ये चीज़? दोनों पॉसिबल है। रियल एस्टेट मार्केटिंग सिर्फ सपने दिखाता है या सच भी बोलता है? आज हम इसे डिकोड करेंगे ऑन स्पॉटलाइट विद अमृता जांगेड़। देयर इज ऑलवेज अ कंप्लेंट अबाउट रेरा कि रेरा का ये परमिशन नहीं हो रहा, मेरा फॉर्म अटक गया। आपको ये सब इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? The fact is कि the less you know about the subject, the more complaints you'll have about the subject. रिसेंटली आपका भी एक न्यूज़ आया था, आपने माहिम में अप्रॉक्स 1000 करोड़ प्लस का प्रोजेक्ट आपने एक्वायर किया। माहिम जैसे सेचुरेटेड मार्केट में उतना प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है आपको? वहाँ की तो सोसाइटीज़ की न्यूज़ भी आती है कि बड़े 5 स्टार वेन्यूज़ पे आजकल सोसाइटी की मीटिंग्स होती है। तो ये इतना बड़ा ऐसा ट्रांजिशन क्यों चीज़ों को लेके? When you are going to redevelop and trying to acquire a project of that revenue, तो उसको थोड़ा you'll have to do something extra. लोग अटक कहाँ रहे हैं? अगर रेरा में फॉर्म्स भर रहे हैं, अ वेबसाइट और अ पोर्टल, why there's so much complaints? Customers still they plan to buy a project when you still don't have a RERA number to it. So is it safe? Then RERA cannot step in and help. Now the time has changed. Digital चीज़ें ज़्यादा हो गई. People have now going to influencers also. So उस पे आपका क्या टेक रहेगा? So I don't think things have changed. आपके लिए क्या सक्सेसफुल करता है? डिजिटल लीड्स नॉर्मली या न्यूज़पेपर एड्स और होर्डिंग? So हमारे यहाँ पे what we believe is that the are a essential part of the sales. जब बात रियल एस्टेट की हो तो डिज़ाइन और ड्यूरेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे आज के पार्टनर है कल्पतरू डोर्स एंड प्लाईवुड, इंडियाज नंबर 1 डोर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, क्योंकि इंडियाज फाइनेस्ट प्रोजेक्ट डिजर्व्स इंडियाज फाइनेस्ट डोर्स। एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ अमृता जांगेड़। So thank you Amrita ji for being my guest on my show called Spotlight with Chirag. Thank you so much for having me on your show. It's a very nice opportunity and I really do appreciate it. थैंक यू सो मच। और मतलब आप इतना नर्वस मत होना, फ्रैंकली बहुत इजी चीज़ है आपकी जर्नी अंडरस्टैंड समझने के लिए हमारे पास में। सो हमारे आगे तो अपने मार्केटिंग, आप रेरा, दैट इज सो थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आप ऐसे इंडस्ट्री से, आप ऐसे फैमिली से हो जहाँ पर डिनर टेबल पे भी हर टाइम प्रॉपर्टी, लेआउट्स, आर्किटेक्ट्स, मार्केटिंग, यही सब डिस्कशन हुआ रहेगा। आपने ये एज पे जब आपने ज्वाइन किया इंडस्ट्री में, इज दैट वाज प्लान कि आपको रियल एस्टेट में ही आना है या कुछ आपके और प्लान्स थे? Basically, बचपन से I have only seen this industry and the company was founded by 2 of our founding members. One is my father, Mr. Mitaram Janged, and the other is Mr. Subodh Nemlekar. So they started the company around 40 years ago in 1986 and I was born in 91. So I think very early on I've been exposed to the industry and I've been doing a lot of site visits with my father. Okay. So I've seen a lot of behind the scenes, I've met a lot of people. So when I was around 26, I joined the company during that year. And during my college vacations and school vacations, मेरा summer vacations हमेशा used to be at office only with my dad or at site. So I have always been so enthusiastic about this industry because of their enthusiasm for the industry. तो भी आपने अपने जर्नी के बारे में बताया, पर अगर हम रियल एस्टेट जनरली देखते हैं, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ मेंस डोमिनेटिंग काइंड ऑफ अ थिंग। बट आज भी अगर हम देखें, घर बाइंग का डिसीजन वुमेन का ही होता है, whether they come with a family or with their husbands। जो वाइफ ने बोला या जो बेटी ने बोला वो डिसीजंस लेते हैं। यू आर एट द मैनेजमेंट डेस्क, यू आर अ वुमेन। क्या आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है व्हेन यू ट्राई टू इंटरैक्ट विद अ वुमेन होम बायर दैट टाइम? अगर आपको एक सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू और अंडरस्टैंडिंग देयर जजमेंट्स ओवर द लेआउट्स और अ डिज़ाइन, तो बेनिफिट आप लेते हैं कभी ऐसे कुछ? So normally I am not involved in the sales directly. Okay. So हमारे कोई भी events जो होते हैं, जैसे launch event हो गया है या फिर possession event हो गया है, so I'm very fortunate कि मुझे काफ़ी clients और उनके families से मिलने का मौका मिलता है। So जब हम let's say at the start of the project if we are discussing the plans or something, या फिर जब हमारा OC event रहता है, possession event रहता है and we hand over the flats to them, so we get a very good feedback based on what planning we have done. So talking to the women of the house really gives us a very good perspective of what we are doing right or what we can do better in our planning purposes.
So I think it really does benefit understanding them one on one, and I think they also in a way can relate to me when they're trying to explain what they did like about the project or what they didn't like about the project. So I think it's not about a benefit or something, but it is about being thoughtful and considerate of the feedback that we get from them. Now we are talking about women. Basically now the next generation is coming into real estate. Now they are handling everything. एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना फैमिली का कि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, बिकॉज अगर आपको BMCs जाना है, फॉर परमिशंस जाना है, जनरली इट्स अ मेल डोमिनेटिंग एंड द कनेक्शंस दैट दे हैव. Do you guys also be on the front part when it comes to discussion towards Mantralaya or BMC? So at certain times, but not at all stages, only if and when required. So since I do handle RERA, I'm the one who goes and meets the officers or any of the technical staff from that. Okay. Now as you said, you also handle RERA as well, plus marketing. आप दोनों चीज़ें बैलेंस कैसे कर लेते हो? So when I joined the company back in I think 2015 I did, or 16 I joined the company. तभी हमारे company में there was a vacuum in the marketing department. Okay. So I would like to say कि हमारा goodwill इतना अच्छा था that we really didn't need a very active marketing department. But seeing the trends and everything nowadays, you have to be present. So I entered that department and I started leading it, and slowly my team grew. And then in 2016 RERA was introduced at the time. So again there was an opportunity that I could learn and also take responsibility for this. And then eventually, after going through all the acts and all the regulations, I took that responsibility on myself. Okay. And nobody else wanted to do it, though it's my department now. But we have noticed, जैसे मैं बहुत सारे डेवलपर्स, रियल एस्टेट बिल्डर से मिलता रहता हूँ, there's always a complaint about RERA कि RERA का ये परमिशन नहीं हो रहा, मेरा फॉर्म अटक गया. आपको ये सब इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? Issues तो सबको रहते हैं, see it is not that, but the fact is कि the less you know about the subject, the more complaints you'll have about the subject. तो कंप्लेन तो हम लोग BMC रेगुलेशंस का भी करते हैं. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट बेटर, योर प्लानिंग इज़ बेटर. तो सिमिलरली फॉर RERA, इफ़ यू अंडरस्टैंड द एक्ट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ रियली नॉट दैट डिफिकल्ट. कंप्लायंस है तो ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू बी टीडियस एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक्स्ट्रा वर्क, बिकॉज आपको इन द एंड यू आर डूइंग दिस फॉर द सेफ्टी ऑफ द होम बायर्स एंड फॉर देयर इंटरेस्ट. एंड इफ यू वांट टू बी रेलिवेंट इन द मार्केट, यू हैव टू बी गुड एट योर RERA registrations. लोग अटक कहाँ रहे हैं अगर RERA में फॉर्म्स भर रहे हैं? इज अ वेबसाइट और अ पोर्टल, व्हाई देयर सो मच कंप्लेंट्स? I don't think it is because of the portals or the website. RERA has introduced a new portal. They've tried to improve their applications and all of that. But I think the amount of projects जो register हो रहे हो, जितने RERA officers उसे check करे is not matching. So the demand and supply is, I think, the time that is going in all of this is, I think, the concern. Because otherwise, if you go to see, आपका RERA registration के लिए all the guidelines are on the website. There are videos that show you how to register. There are list of documents that you can refer to. So everything A to Z is there on the website for you to register your project. फिर आपका रेगुलरली जो क्वार्टरली कंप्लायंसेस होता है उसके गाइडलाइंस है. सो इट इज़ नॉट रियली डिफिकल्ट, बट इट इज़ मोर अबाउट फॉलोइंग द सिस्टम. सो आई थिंक पीपल आर नॉट एक्टिवली going ahead and trying to study about RERA or trying to understand the topic as well. इसलिए if you do not do your homework well, तो एग्जाम तो खराब ही जाने वाला है. वो तो है. So Amruta, recent news shows tribunals are pushing RERA to approve projects in 30 days. What's your take on this? So the tribunal is part of RERA. Okay. So how you have any authority that is governing a industry, so you have certain regulations and rules that a person has to follow. अगर वो regulations follow नहीं हो रहे, or there's any complaint, you go to the tribunal against whatever the vendor or the developer is. So similarly in RERA क्या होता है that we have to put up certain details about the project, okay, of what we are going to be delivering, when we are going to be delivering, the history about the project, the title and the other details as such. If we differ in any which ways from what we have shown, so the buyer has the right to complain against a developer based on whatever grounds that is there. So what happens is, to promote that, buyer should ask for RERA. In fact, they should insist the developer that only if your project is registered on RERA are we interested to buy. So this has to go both ways. So RERA is there to protect their interest, but the client should also
be keen on asking the developer and should be selecting their developer that okay, if you have a RERA registration only, then we will buy from you. So at such a point, they can go to MahaRERA and they can file a complaint. Then this complaint comes to the tribunal and the first hearing has to happen within the first 30 days of the filing of the complaint. Okay. But then depending on how the hearing goes, what the matter is, it is all case to case basis. Then it turns out to be more like how your normal court of India works, like whatever the proceedings are going to be. But it is to kind of promote buyers to even come forward and complain. It is more of a customer satisfaction. Okay, but still, when we were discussing, you had told customers still they plan to buy a project when you still don't have a RERA number to it. So is it safe? Then RERA cannot step in and help you. Okay. So what RERA says is if the project is being advertised, so to advertise the project, your project should be registered with RERA. Otherwise, you are not allowed to advertise the project. Okay. Correct? But if the buyer is, okay with the developer, the project not being registered on RERA, and they are okay with buying, you cannot really stop them. But then if the project is not delivered in time, if what has been promised is not delivered, it is different from the mutual agreement or whatever it is, then he cannot go to RERA and file a complaint. So to be protected by RERA, it is important that you buy with a project that is RERA registered. So what kind of documents generally RERA ask you and how many compliances are there if you want to file up one project for RERA? Okay, so you are having basically 3 segments. So you have technical, you have legal, and you have finance. So the technical explains about your project details, like how many slabs, how many basements, the amount of inventory, your parking, amenities, all of that is there. Then your legals, it has that whether you've taken a loan on the project, what is the title of the project, and all those other details. Then your agreement of sale, your allotment letter, your disclosure of interest of the developers in other projects, all those histories are there. And then in finance, it shows the cost of the project. So if you are trying to see this project going forward, what is the project costing? So there is full transparency in all the 3 segments of the project. Okay. अगर आपका बाय चांस ये सब चीज़ों से अगर कोई प्रोजेक्ट अटक जाता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं रिटर्न टू रीगेन बाकी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको फिर? सो रेरा में रजिस्टर करने के लिए एक सेट फॉर्मेट है, आपको वही फॉर्मेट में यू हैव टू रजिस्टर, यू हैव टू अपलोड ऑल दिस डिटेल्स एंड वो सब डिटेल्स आपने प्रोवाइड किया तो ही आपको रेरा नंबर मिलता है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स. Okay. So once you get the RERA number, it means that your documents have been verified, your project has been verified, and there is no query raised by the RERA officers. Okay. So if there is any change in any of this, so you have to take the consent of the buyer, and it has to be 51% of the sold clients. Okay. जनरली अगर आप रेरा के अप्लाई करते हो कितने टाइमलाइंस पे आपको प्रोजेक्ट अप्रूवल्स मिल जाते हैं? सो अर्लियर आई वुड लाइक टू से कि 10-15 दिन में भी हो जाता था, देन इट वेंट टू 1 month. अभी आपको 3 से 6 महीने में लग सकते हैं. Okay. Because there are a lot of registration, there is a lot of checking that is being happening, lot of details that you have to upload at an initial stage. So the government officers are overloaded with that. So it takes, Okay. I would say 3 months is a safe bet. 1 to 3 months, 1 month if you're lucky. चलो आपने सब दे दिया, आपको लगा कि थिंग्स हैव बीन अप्रूव्ड, बट देयर वी हैव सीन जनरली बिल्डर्स के बाद में प्लान्स चेंज हो जाते हैं. तो डज रेरा गिव्स यू अ फाइन काइंड ऑफ अ थिंग या पेनलाइज होता है बिल्डर इस चीज़ों के लिए कभी? नो, इफ यू आर टेकिंग द कंसेंट ऑफ योर बायर्स, आपके बायर्स को आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि ये चेंजेस हुआ, ये कारण से चेंजेस हुआ है, और उनका एक कंसेंट फॉर्म का भी फॉर्मेट है. तो वो फॉर्मेट पे ही आपको कंसेंट लेना है एंड इट इज ऑल इन राइटिंग. So if that is there, the buyer doesn't have a complaint from you, so RERA doesn't have a complaint from you. Okay. आप इतना इजीली बता रहे हो ना रेरा के बारे में, मैं तो अलग साइड की स्टोरी जानता हूँ जहाँ पर बिल्डर स्ट्रगल ही करता है. अगर हम किसी बिल्डर्स के पास जाएं तो मैंने वही जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारा ये चीज़ भी दिया हमने तो भी अप्रूव नहीं हुआ, ये चीज़ डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए तो भी अप्रूव नहीं हुआ. आप इतना एकदम फ्रीली बता रहे हो तो चलो, अगर आपने भी बट नॉर्मल लेमैन है, प्रॉब्लम तो कभी फेस किया ही रहेगा. अगर आपको चेयरपर्सन बना दिया जाए एक दिन के लिए फॉर रेरा
Any changes that you will bring in? The only change is a timeline. वो लोग को जो अप्रूव करने को टाइम लगता है, आप 10 क्वेश्चंस पूछो, that is fine, because that is what RERA is doing. They have to verify you for the buyer. But अब वो verification अगर जल्दी से हो जाए ना, I think people will not really hesitate so much. तो उसमें क्या होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है, and if they take a week, 2 week, 10 days, whatever to revert back कि ये queries आया है, वो 10 दिन में हमारा जो नुकसान होता है, like see it is the market, you've taken the project, पैसा लग गया, सब है, you have to sell. Without RERA you cannot advertise, so how are you going to attract clients? तो अगर वो 10 दिन या जो भी 2 हफ्ते वो अगर जल्दी होता है तो people will be more proactive in registering. सो अभी वो क्वेरी नहीं है, उसके लिए हमें इतना प्रेपरेशन करना पड़ता है, उसमें टाइम अलग जाता है. फिर अगर कोई फॉर्मेट के कारण वॉट एवर डिटेल, इफ दे अगेन कम बैक टू यू एंड देन यू रिवर्ट, 10 दिन हो गया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज के लिए 10 दिन. सो दैट इज द ओनली आई थिंक फ्लॉ दैट RERA इज हैविंग राइट नाउ. तो अभी तो मैंने ये एंगल समझ रहा था आपका, एक एंगल कि बिल्डर पॉइंट टुवर्ड्स RERA कि आपको रजिस्टर करना है, सब करना है. अभी हम जब अगर नेक्स्ट साइड देखते हैं, जनरली RERA आया था कस्टमर बेनिफिट्स के लिए, बिल्डर ने RERA फाइल किया, सब हो गया, सब काम हो गया, बट प्रोजेक्ट अटक गया. अ कस्टमर इज गोइंग टू RERA डिपार्टमेंट कि आप हेल्प करो. तो आज के टाइम पे जनरली RERA का कितना सपोर्ट मिलता है कस्टमर्स को? सो RERA, इफ द डिले इज ड्यू टू एनी रेगुलेशंस, RERA हैज़ द अथॉरिटी टू क्वेश्चन योर अप्रूवल बोर्ड्स, BMC वगैरह, कि आपने अगर ये चेंज किया या क्या किया है, या फिर इफ देयर इज अ कंप्लेंट फॉर डिलेड पोजेशन, and if the developer is able to justify कि the delay is not from his end, it is because of approvals, it is because of any unforeseen whatever circumstances that they identify कि इसके कारण हो सकता है ऐसा. So during that case they can in a way help you out also. So अगर let's say policies वगैरह जो है, आपका प्लान पासिंग सब है, so you have to link your file to RERA. So they check all of that, they check all those details. So they are there to even support that the promoter can deliver the project in time and there is no hindrance from other forces. Okay. But अगर आपने पैसा इधर का उधर किया, you've not invested, or you've done something else, then RERA will obviously penalize you. Okay. तो मृदा जी, अभी हमने जैसे आपके जर्नी के बारे में बात की, RERA इतना अच्छे से आपने समझाया, हमने वो चीज़ समझी. नाउ वी टॉक अबाउट मुंबई रीडेवलपमेंट. एवरी बिल्डर इज नाउ एंटरिंग इनटू अ रीडेवलपमेंट फेज. रिसेंटली आपका भी एक न्यूज़ आया था, आपने माहिम में अप्रॉक्स 1000 करोड़ प्लस का प्रोजेक्ट आपने एक्वायर किया. माहिम जैसे सेचुरेटेड मार्केट में उतना प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है आपको? डेफिनेटली, इसलिए तो माहिम में काम करना चाहते हैं. Okay. So we are coming up with a project, redevelopment of Brothers Society and Navvidya. So it is a huge land parcel and we are still in the pre-planning stage and everything. So we are working on it and the location is very good. It is 100 meters from the sea. बाजू में Bombay Scottish School है, Hinduja Hospital है. It is 5 minutes walking to Shivaji Park. The coastal road is connected nearby. So area wise तो Mahim is definitely an excellent option for us. Okay. So and our intention with going and expanding to that area so that we can get more redevelopment projects. Okay. And be part of the bigger idea of redeveloping Mumbai, because अभी हाल ही में lot of projects have become eligible for redevelopment and a lot of societies are now ready. Lot of regulations are supporting. So it is definitely something that we look forward to. Okay. Just to expand in Mahim. आपने जैसे बताया माहिम आप न्यू एंट्रेंट हो गए वहाँ के लिए, बट देर आर मेनी लोकल प्लेयर्स इन माहिम और ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड. सो दैट टाइम अगर आपको उनको टफ कंपटीशन देना रहता है व्हेन इट कम्स टू टेंडर्स और ऑफर्स, हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशंस? See, every society has a preference, every individual has a preference. So what we can do best is जो हमने काम deliver किया है, present that, then they'll judge you on it. Okay. And the offer that you are giving has to be realistic from both ends, from the society also and from the developer also. But in the end, it is up to the society. उनको जो beneficial लगता है or whatever they think is their requirement, they'll go with that developer. But that does not mean that we do not go and pitch. You want to enter a market, so you have to aggressively as well, pitch. But we have to be realistic and only offer what we can deliver. तो आपने जैसे और एक माहिम की तो बात कर ही रहे, आपने बोरीवली में भी एक प्रोजेक्ट एक्वायर किया है.
तो वहाँ पर ऐसा क्या आपने पिच किया कि आपको सोसाइटी मिली फॉर रीडेवलपमेंट? सो बोरिवली हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट हमारे लिए. हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बोरिवली में ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं. सो दैट्स अ डिफरेंट मार्केट ओनली फॉर अस ऑल टुगेदर. So what the project you're talking about is Prithvi Enclave, correct? So हमारे पिचिंग इसमें है ना, हम लोग क्या करते हैं कि वी मेक पीपल विजिट आवर साइट्स. दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर रूटीन कि आप हमारे जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए हैं आप वो जाके देखो व्हाट एमिनिटीज़ वी आर गिविंग, व्हाट इज़ अ टाइप ऑफ प्लानिंग. यू टॉक टू द पीपल हु आर आर बायर्स, यू टॉक टू द पीपल हु आर स्टेइंग देयर वगैरह. सो उन्हें अच्छा फीडबैक आया. इन अ वे दे डिडंट गेट एनी नेगेटिव फीडबैक. दे सॉ द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, दे सॉ द क्वालिटी ऑफ आर प्लानिंग, दे सॉ द काइंड ऑफ एमिनिटीज़ दैट वी गिव. सो आर प्रोजेक्ट्स स्पीक फॉर अस. And again, we've tried to meet them halfway. We've tried to understand their expectations. We've tried to give the best offer possible, and it has taken a lot of meetings, and then they have come to this decision. So वैसे आजकल डिमांड्स हमको सबको पता ही रहेगा, रीडेवलपमेंट्स में हर सोसाइटी की अलग से एक से एक डिमांड होती है. आप कौन कौन से डिमांड्स को फेस करते हो सोसाइटीज़ की तरफ से? there are so many demands. अभी किसी का डिमांड रहता है कि एमिनिटीज ज़्यादा दो, किसी का डिमांड रहता है एमिनिटीज मत दो, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा. सो लॉट ऑफ थिंग्स. आजकल नया चालू है कि आप सोलर पैनल्स लगाओ, सो वट एवर कॉमन एरिया का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो कवर हो जाएगा. सो डिमांड्स आर ऑलवेज यूनिक एंड वेरी स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट, एंड it's sometimes very entertaining to hear about them during the society meetings also. Okay. अभी ऑल्सो और एक हम देख रहे थे, इतना भी न्यू स्टडी हम पढ़ते हैं, रीडेवलपमेंट हर स्केल पे हो रहा है, बड़े लेवल पे चल रही है चीज़ें. सबब्स में फिर भी चलो ठीक है, सोसाइटी मीटिंग्स तो उनके ऑफिस में ही होती है या आपके ऑफिस में बुलाई जाती है. बट व्हेन वी क्रॉस माहिम और अबव दैट एरिया, वहाँ के तो सोसाइटीज़ की न्यूज़ भी आती है कि बड़े 5 स्टार वेन्यूज़ पे आजकल सोसाइटी की मीटिंग्स होती है. तो ये इतना बड़ा ऐसा ट्रांजिशन क्यों चीज़ों को लेके? बिकॉज टिकट साइज का भी ट्रांजिशन है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू रीडेवलप एंड ट्राइंग टू एक्वायर अ प्रोजेक्ट ऑफ दैट रेवेन्यू, तो उसको थोड़ा यू विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा. आपको एफर्ट भी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, कमिटमेंट भी एक्स्ट्रा रहेगा. सो इट इज़ जस्टिफाइड डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी. सो आई डोंट थिंक इट इज़ रॉन्ग. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई suburbs में you are expecting the same kind of treatment that you will expect in town, and then you expect the same treatment in a bigger city like New York or something. So it is justified as per the area and the rates over there. तो अगर आपने इतनी मेहनत की, सब कर लिया, 6 महीने लगा दिए, 1 साल लगा दिया, और बाद में आपको सोसाइटी मिली नहीं, तो कितना दुख होता है आपको तभी वो टाइम पे? आई थिंक इन बिजनेस ऐसा दुख जैसे तो नहीं है, बट इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर एक्टिविटीज़. आपको इतने सारे प्रोजेक्ट्स में यू हैव टू पिच, तब जाके 1-2 प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं. सो इट इज़ डेफिनेटली समवेयर वी हैव एक्सेप्टेड एज रिजेक्शन इज always going to happen at some level or the other, or from somewhere it's going to come. So I don't think disheartening है. आपका presentation best करो, offer whatever you can, do the best, and हुआ तो अच्छा है, but you have to try for it, right? You cannot just offer something and hope it happens. You have to work towards it also. So there are any key areas जहाँ पर अभी आप देख रहे हो to pitch in for redevelopments? So redevelopment जैसे बताया, we have recently delivered, not recently, but we've delivered around 1.5-2 years back. Matunga में we've done a project. So that area is very feasible for us. So we would like to expand there. And Borivali always has been a good market. So बोरिवली में तो हमारा हमेशा बात चालू ही रहता है. एंड देन वी आर हैविंग अ न्यू प्रोजेक्ट दैट इज़ कमिंग फॉर रीडेवलपमेंट. लाइक इट इज़ इन टॉक्स, बट वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट राइट नाउ. ओके. सो अमृता जी, अभी जैसे हमने रीडेवलपमेंट की बात की, अभी आपके मेन फोटे कोर पे आते विच इज़ मार्केटिंग अदर देन रेरा. तो अभी आजकल हम देखते हैं डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर पे बड़ा फ्रंट पेज ऐड आ जाएगा कि 80% सोल्ड आउट. ये जेन्युइनली ट्रू है या एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है ये चीज़ें? सो दोनों पॉसिबल है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जब आप बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स लेते हो, सो फंडिंग इज़ अ मेजर कंसर्न, एंड आपका प्रोजेक्ट का फंडिंग के लिए यू टेक लोन्स और समथिंग. सो टू रिपे दोज लोन्स आपका एक्सपेंस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इन्वेंट्री बिके. सो कई केसेस में ऐसा होता है कि डेवलपर्स डू इनिशियली प्लान कि उनको इतना इन्वेंट्री सेल करना है, और उसके लिए एफर्ट्स भी डालते हैं वो. सो ऐसा पॉसिबल है कि लॉन्च पे भी इतना यूनिट्स बिक सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी अ मार्केटिंग गिमिक टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ बस कि अरे इसमें इन्वेंट्री कम है. सो बोथ ऑफ देम आर इक्वली पॉसिबल. ओके.
बट हमने ये भी देखा, लॉन्च तो किया, लॉन्च अच्छे से हो गया, आफ्टर 6 months प्रोजेक्ट लो डाउन हो जाएगा, काम रुक जाता है। आपने इतना अच्छा तामझाम किया स्टार्ट में, तो आप उसको कंटिन्यू भी रख सकते हो ना। So, if you are talking marketing point of view से और marketing activity या construction activity, there are two things. So the marketing activity obviously is in support of the sales. Sales होगा तो आपका construction के लिए you will get the funding, you will repay your loans and all of that. So I feel कि whatever marketing is being done for the project is as per the project demand. अगर उसका कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है, यू आर रिक्वायरिंग मोर फंड्स, तभी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहता है। जब आपके पास में कैश फ्लो अच्छा है तो यू स्लो डाउन ऑन योर मार्केटिंग एक्सपेंस, बिकॉज मार्केटिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन मुंबई। तो आपको वो सोच समझ के एक प्लान तरीके से ही करना है, जिस हिसाब से आप प्रोजेक्ट प्लान करते हो, आप एग्जीक्यूट करते हो। सो योर मार्केटिंग ऑल्सो नीड्स टू हैव अ स्केड्यूल एंड अ बजट। अभी आप मार्केटिंग जैसे हम बात कर रहे हैं, आई गेस बिफोर 10 years जनरली अगर कोई प्रोजेक्ट का लॉन्च हो, बड़े न्यूज़पेपर एड्स डाले जाते थे, होर्डिंग्स लगते थे। नाउ द टाइम हैज़ चेंज, डिजिटल चीज़ें ज़्यादा हो गई, पीपल हैव नाउ गोइंग टू इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो। सो उस पर आपका क्या टेक रहेगा? सो आई डोंट थिंक थिंग्स हैव चेंज, ऐड हुई है। आपका होर्डिंग्स अभी भी चल रहे हैं, न्यूज़पेपर ऐड अभी भी चल रहे हैं, उसमें रेडियो ऐड हो गया, डिजिटल ऐड हो गया, सोशल मीडिया ऐड हो गया। सो यू हैव टू रीच मोर एंड मोर पीपल, एंड जितने आपके कॉम्पिटिटर्स एफर्ट डाल रहे हैं, आपको भी वो करना पड़ रहा है। सो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द मार्केट। सो आई थिंक इट डिपेंड्स अगेन, आपका प्रोजेक्ट व्हाट डज इट डिमांड, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज इट। उसको बेचने के लिए हाउ डू यू रीच टू योर क्लाइंट, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स डू हैव, वो लोग कौन सा मीडिया देखते हैं, व्हाट डू दे रेफर टू। It is very case to case basis, but we are obviously open to all the medias because marketing है, करना पड़ेगा क्योंकि माल भी बेचना ही है। So it is a no brainer kind of thing that we are open for it. आपके लिए क्या सक्सेसफुल करता है, डिजिटल लीड्स नॉर्मली या न्यूज़पेपर एड्स और होर्डिंग? So हमारे यहाँ पे what we believe is that the CPs are a essential part of the sales. तो उन्हें जो सपोर्ट के लिए लगता है, डिपेंडिंग अगेन कि अगर वहाँ पे डिजिटल ज़्यादा चलेगा, होर्डिंग ज़्यादा चलेगा, सो आई फील दैट योर बिगेस्ट मार्केटिंग टूल इज द CPs. Okay. So whatever is to help them, and then you have to regularly have your presence in the market. Okay. Digital has worked very well for us. I think that is, you know, a very effective platform as of date. And your outdoor marketing, whatever you are doing on the hoardings and newspapers and all, it is more of branding rather than actually sale conversion activities. अभी मार्केटिंग के लिए ये चीज़ मुझे पर्सनली आपसे पूछना था। हमने एड्स भी देखे हैं जहाँ पर बिल्डर्स लिखता है ऑन बुकिंग यू गेट अ गोल्ड कॉइन, ऑन बुकिंग आप आईफोन लेके जाओ, ऑन बुकिंग यू टेक अ 2-wheeler, कोई तो 4-wheelers भी देते हैं। तो ये मार्केटिंग गिमिक है या इनडायरेक्टली बिल्डर कस्टमर से ही लेता है? और इन द एंड आप समझ ही गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हम तो जो बोलते हैं वो देते हैं, वी डू ऑफर, सो वी हैव यू नो ऑफर्ड देम गोल्ड कॉइन्स एंड वट एवर कमोडिटी जो है, बट इन द एंड क्लाइंट मांगता है वो अमाउंट का डिस्काउंट। Okay. So it is very rare that they'll actually go and take a 4-wheeler, they'll take a gold coin in exchange. They take an equivalent discount or whatever the commodity is. Okay. तो आपने कभी बट ऐसा किया गोल्ड कॉइन के बदले और डिस्काउंट दे दिया? बहुत बार। ओके। एंड हाउ यू इंसेंटिवाइज ब्रोकर्स बेसिकली उसमें? So there is a CP ladder that we work with. So we have a certain timeline and we have a certain ladder, certain percentage that is fixed. So depending on how they achieve the targets, वो हिसाब से रहता है। Offer client को ही जाता है। Okay. But the brokerage is often defined by the ladder that we are working with. Also CPs का बहुत सुनने में आता है कि they are against for that CP tagging. शायद से 3 महीने होता है, आप उसको 6 months पे they are like just fighting to the authorities. तो how do you handle all that? कभी ऐसा हुआ है? Our CP tagging is even lesser than that. Okay. But again, for a project it differs. अगर आपके पास में बहुत डिमांड है, सप्लाई है मार्केट में, so you have to be competitive. Then you have to offer more to the CPs. Okay. If the market is a bit slow, so you have to in some way or the other, you know, make sure that they are also happy. So I think it is very specific to the project. So we cannot really. Borivali market is very different to your South Bombay market. So Okay. and your Wakola market is very different from all the other markets. What kind of different marketing strategies anyone should apply at today's point of time? 2026 देखें तो अगर हम
So marketing strategies in the end is all about what you're offering, what is the package that you're giving, and uske over and above what you're going to give. Whether it is in terms of what the amenity you are getting for what cost, whether the kind of product you are getting, whether you're getting a discount, whether you're getting relaxation in the payment scheme. There are a lot of things. So it is whatever you're offering over and above आपको उसमें क्या मिल रहा है, that base cost. अभी जैसे हम रीडेवलपमेंट की पहले बात कर रहे थे, आज देखो हर राइट लेफ्ट सेंटर बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है. Ample of supply. It is assumed that by 2026 December there will be ample of supply in the market. That time what kind of marketing strategies will help builders ताकि उनके घर ज़्यादा जल्दी बिके? So the kind of trend जो हमने देखा है after COVID, people no longer want to live in smaller homes. उन्हें बड़े घर में रहना है, amenities चाहिए, they want a good location, good lifestyle. So a lot of people are no longer consolidating, they are selling their smaller units or multiple units and investing in one big unit. So the kind of projects that are getting redeveloped, obviously जो existing area है उससे better ही बनने वाला है, उससे बड़ा ही बनने वाला है as per whatever new planning is going to be done. So even though ऐसा है कि demand है और supply ज़्यादा है, that is not the case because Bombay is growing. Lot of people do come to Bombay to work and to expand, and the quality of life or the infrastructure that they are wanting for their homes is also improving. Their expectations is improving. So because we are evolving, तो obviously आपका redevelopment होते रहने वाला है and the products are going to get better. So it is make the best product possible and your client should choose you for that. अभी mediocre नहीं चल सकता है. वो तो है. सो अमृता जी, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपके बारे में समझने के, इंडस्ट्री के बारे में समझने के लिए. अभी जैसे सुमित वुड्स इज़ अ लिस्टेड कंपनी इन द स्टॉक मार्केट. जस्ट इन केस कभी अगर एज अ रियल स्टेट के स्टॉक्स डिप होते हैं, हाउ दैट मच अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी? The industry that we are working in is a slow industry. It is not like your retail industry कि हर quarter आपको revenue दिखेगा. So if you see the kind of projects that we make, which are around 20 to 30 floors, it takes around 2 to 3 years depending on the volume of the project. So आप जब project announce करते हो, you have a different revenue. When the project is ongoing, आपका revenue रहता है नहीं रहता है depending on the sales, because it's a long process. So I think it is very unjust to judge a real estate company on the listed forum by just their revenue. I won't say that it impacts us negatively, but हमारे खुद के struggles काफ़ी है to explain to the shareholders why our revenues are not reflecting, but the work is always ongoing. So हमारा construction throughout the year चालू रहता है, sales let's say during the monsoon कम रहता है, on festive season में कम रहता है, then it also spikes up when the festive seasons are on. So it is a very long process, and I feel the people who invest in real estate are aware about it and they are understanding as well. Okay, but I've seen there are many other players who are not in stock market but they are doing well. Generally आपको stock market में जाने की need क्यों होती है? So the reason why we got listed is to raise capital. So abhi if you want to grow the business, we want to do bigger, better projects, so you need the availability of funds. So getting loans, repaying loans, there's a different kind of limitation that comes to that. So our main and sole reason for listing was to raise capital so that we could expand our projects to bigger plot areas, to better projects in that sense. Okay. तो मैं अभी आपके जैसे याद कर रहा था हम चीज़ें जो भी हमने डिस्कशन की, तो वी वर टॉकिंग अबाउट रेरा एट दैट टाइम. तो जनरली अगर हमने ऐसे चीज़ें देखी है कि अगर बायर के पास रेरा भी आ गया, सब चीज़ें प्रॉपर है, बैंक्स ने कभी बाय चांस वो लोन देने के लिए मना किया वो प्रोजेक्ट को, तो अगर ऐसा मान के चलना चाहिए कस्टमर कि वो प्रोजेक्ट में कुछ इशू है? Not necessarily, and especially मुंबई में आप देखेंगे तो redevelopment projects at least, every project is unique in its own way. It is not कि black and white नहीं है, so it is not pure textbook. So if there is any reason for the bank not giving loans, there must be a reason. You should find that, and you should not really judge कि इस कारण से maybe the developer is not right or the project is not right. कभी policy changes आते हैं. Sometimes the regulations also hamper the project. Then you are actually having the
मार्केट ट्रेंड, वेदर वैसा वो इन्वेंट्री बिकेगा नहीं बिकेगा, उसका डिमांड है नहीं है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट फैक्टर. ओके, बट अभी रेरा सर्टिफिकेट होता सबके पास है. अगर एज एन होम बायर मुझे कुछ ड्यू डिलिजेंस करना है प्रोजेक्ट को लेके, तो व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स एज अ कस्टमर किसी कोई बिल्डर पे ट्रस्ट करना चाहिए? सो अगर आप रेरा एप्लीकेशन पूरा देख लोगे प्रोजेक्ट का, सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट. If you want to add a step further, there is a document called disclosure of interest in other real estate projects, जो डेवलपर का रहता है, whoever the party is involved. So you have the RERA numbers of their other related projects. So you can check कि वो टाइम पे डिलीवर हुआ है कि नहीं, अगर उन्होंने एक्सटेंशन लिया है, what is the different projects that they are working on, and you can find out about that. ओके, तो अभी रेरा का था. मार्केटिंग का अगर हम समझे जनरली, अभी जब आदमी घर भी खरीदता है, कि वो फेस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, वास्तु प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल. As per our culture, Vastu is important. So, but we do not really emphasize on it because हर एक वास्तु expert का अपना concept it is there. So we go by the standard rule of entrance कहाँ पे होना चाहिए, आपका kitchen कहाँ पे होना चाहिए, washrooms कहाँ पे होने चाहिए. So at the time of planning, when we are designing the project, so we keep all of these key points in mind. ताकि आगे जाके there is no issue and don't have to do a lot of alterations. अब आप जब घर बेचते हो किसी को, वो टाइम पे कोई बायर की डिमांड रहती है आपके पास कि हमें टीवी दे दो, फ्रिज दे दो, वो टाइम पे कभी ऐसे? वो तो मांगने के लिए तो कुछ भी मांग सकते हैं. इट इज़ नॉट रियली लिमिटेड टू दैट, बट समटाइम्स ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस विद सोसाइटीज रहता है कि आप एसी दे दो या फिर आप गीज़र दे दो या यू गिव वॉट एवर काइंड ऑफ प्रोविजन इंसेंटिव. इट इज़ वेरी केस टू केस. ओके, बहुत अच्छा लग रहा है अभी आपके इंडस्ट्री के और बाद में जानने के लिए. अब मैं खाली आप पे फोकस रखते हैं. आपका डे प्लान क्या रहता है आफ्टर सच अ हेवी डे एट वर्क, व्हेन यू हैव टू मीट बिल्डर्स, यू हैव टू मीट योर कलीग्स, यू हैव टू मीट vendors, you have to meet CPs. What is your free time after that? What do you do जब आप यहाँ से घर जाते हो उसके लिए? So ट्रैफिक में अटकने के बाद में when I reach home eventually, it is not very far from where I work, but so I am interested in documentaries. I like learning about history, and because I'm from this field, I like learning about old civilizations, their architectures and all of that. And कभी brain capacity नहीं रहा तो I watch masala movies. Okay, so any special genre you have? Not really. It depends on my mood, but I do like watching a lot of things about different cultures and a lot of mix of everything. Okay, so here we are going to sum up. ये एक last मेरा आपके लिए सवाल रहेगा. 2030 if we see, सुमित वुड्स कहाँ पे अपने प्रॉपर्टीज के स्टैम्प छोड़ेगा? So, like I had mentioned earlier, South Bombay is our main focus right now. But we are also constructing in Borivali and the suburbs. So, hopefully we'll be able to add to the skyline of Mumbai soon. So, we'll have to let you know. Okay. Okay. The most expensive mistake you have learned? Okay, the most expensive mistake would be getting a penalty for advertising without the RERA details that has costed us. How much? That was long back, around 1.5 lakh. Okay. That was very much in the start when RERA was coming with, okay, these are the regulations, you have to have the RERA details, your. So. Okay. One thing about real estate industry that needs to be deleted immediately. I think the judgment that they have towards the developers, that we have a negative impact and we are like just trying to deceive people for their money. Okay. Your go-to comfort food after a long RERA filing day? Varan bhat. Okay. One old school habit you will never give up? I think definitely preparing thoroughly before committing to anything. Okay. The first thing you check when you enter a competitor's sample flat? My own appearance, so they don't know that I'm the competitor. Okay. A brand you admire for its marketing? I think there are many brands who are
doing very well. Rustam ji is one of them. Lodha is doing very great. Hitanandani is also doing very great. Yes. So what I like about them is they don't only market their product, but what the product brings, the lifestyle, the kind of community that you will live in. So I think that is one That is step there. above that. Instagram marketing or giant billboards? I like billboards. So Okay. What is one thing people get wrong about Amruta Jhangir? I think people assume that I've just joined the industry for some reason. Okay. Because it's been a decade for me. After this video, at least they won't think I hope so. that. I hope so. Are real estate celebrity worth the money? Depends on the product. Okay. This is the last one. The discount culture, does it hurt the brand's premium image? No, I don't think so because I think even as an Indian society, we have to or we want to cater to our guest. So I Okay. think that value is embedded in us. So offering something, even if in a form of a discount, is kind of like appreciating True. your client and your guest. So I think it doesn't really happen. So, congratulations. Here we end the rapid fire round. Thank you for being my guest on Spotlight with Chirag Thank you Amrita. so much. I was expecting a gift hamper, but that's fine. I'll get it delivered. Alright, thank you. थैंक यू। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा, नया कुछ जाना, तो इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ऑल्सो नए दोस्त, नए गेस्ट आते रहेंगे। टिल देन, सी यू ऑन अनदर एपिसोड ऑफ स्पॉटलाइट विद चिराग।